हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इट्स सिंपल। आज हम पढ़ेंगे पॉलिनेशन के बारे में। पॉलिनेशन क्या होता है, टाइप्स ऑफ पॉलिनेशन, एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन, आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, पोलन पिस्टल इंटरेक्शन, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, ये सब कुछ आज हम पढ़ेंगे। इट्स वेरी सिंपल टॉपिक। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिंपल है, कॉन्सेप्चुअल बातें ज्यादा है नहीं, ज्यादा मेमोरी में भी रखने के लिए बहुत मुश्किल नहीं है। तो किफायती टॉपिक है, एंड तक सुनना, ध्यान से सुनना, एक बार सुनोगे हो जाएगा टॉपिक प्रिपेयर। ठीक है, शुरू करते हैं। स्टार्ट। देखो, मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड अ पोलन ग्रेन एंड फीमेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड embryo sac. Both male and female gametes are non-motile. So we need some mechanism to bring male and female gametes closer, so there will be fusion and fertilization and next further process, zygote formation, seed and fruit formation. But we need some mechanism to transfer the pollen grains to the stigma, and that mechanism is pollination. So pollination is transfer of pollen grains to the stigma of a flower. ठीक है, दैट इज पॉलिनेशन। पॉलिनेशन के मोटे तौर पे तीन टाइप्स है, ऑटोगैमी, जिएटनोगैमी एंड जीनोगैमी। कौन से तीन? ऑटोगैमी, जिएटनोगैमी एंड जीनोगैमी। पहले ऑटोगैमी के बारे में पढ़ते हैं। सो व्हाट इज ऑटोगैमी? व्हेन पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, दैट इज ऑटोगैमी। पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ सेम फ्लावर इज ऑटोगैमी. So for autogamy to happen, there are two prerequisites. पहली है synchronicity. मतलब क्या? When pollen is released, the stigma should be receptive for that pollen grain. And दूसरा है proximity. Anther and pistil, they should be close to each other. Then only pollination will happen. So for autogamy to happen, there are two prerequisites: synchronicity and proximity. ठीक, देखो, ऑटोगैमी यूजुअली बहुत सारे फ्लावर्स में दिखती है, लेकिन एनसीईआरटी में तीन एग्जाम्पल दिए हैं। वो तीन एग्जाम्पल तुम्हें याद ही होनी चाहिए। कौन से तीन है? वायोला, ऑक्सैलिस एंड कॉमेलिना। वायोला, ऑक्सैलिस, कॉमेलिना। इन तीनों में खास बात क्या है? इनमें दो तरीके के फ्लावर्स दिखते हैं, कैस्मोगैमस फ्लावर्स एंड क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स। कैस्मोगैमस फ्लावर्स का मतलब होता है फ्लावर्स विच आर ओपन, उनका एंथर एंड स्टिग्मा बोथ आर एक्सपोज टू आउटर एनवायरनमेंट। सो देयर आर चांसेस कि स्टिग्मा पे कोई और फ्लावर से पोलन ग्रेन आ जाए या पोलन ग्रेन किसी और स्टिग्मा पे चला जाए, कैस्मोगैमस फ्लावर। लेकिन क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फ्लावर इज क्लोज्ड, सो एंथर एंड स्टिग्मा दे हैव चांसेस ऑफ गेटिंग पॉलिनेटेड टू ईच अदर ओनली. सो व्हेनेवर द फ्लावर इज क्लिस्टोगैमस, देयर इज इनवेरिएबल ऑटोगैमी. ठीक, द नेक्स्ट टाइप ऑफ पॉलिनेशन इज जिएटनोगैमी. इसमें क्या होता है? पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट. प्लांट वही है, फूल अलग है. सो जेनेटिक कंपोजिशन ऑफ फ्लावर्स इज एग्जैक्टली सेम बिकॉज दे आर ग्रोइंग ऑन सेम प्लांट. तो एक्चुअली टेक्निकली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन हुआ, पर जेनेटिकली दिस इज सेल्फ पॉलिनेशन. और ये अच्छा एमसीक्यू पॉइंट है कि जिएटनोगैमी इज एक्चुअली फंक्शनली क्रॉस पॉलिनेशन बट जेनेटिकली इट इज सेल्फ पॉलिनेशन. एंड द नेक्स्ट इज जीनोगैमी. अब जीनोगैमी में क्या होता है? द पोलन ग्रेन इज ट्रांसफर्ड टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट. तो यहां पे फंक्शनली भी क्रॉस पॉलिनेशन है, जेनेटिकली भी क्रॉस पॉलिनेशन है. तो यहां पे आउट ब्रीडिंग हो रही है, और आउट ब्रीडिंग से जो भी प्रोजेनी आती है दैट इज अ जेनेटिकली सुपीरियर प्रोजेनी. इन ब्रीडिंग से या अगेन एंड अगेन सेल्फ पॉलिनेशन से जो प्रोजेनी आएगी दैट इज अ लिटिल बिट इंफीरियर प्रोजेनी. तो टू प्रमोट आउट ब्रीडिंग या टू प्रमोट जीनोगैमी वी नीड पॉलिनेटिंग एजेंट्स. अब पॉलिनेटिंग एजेंट्स कौन से हो सकते हैं? दे कैन बी बायोटिक, अबायोटिक. बायोटिक मतलब कौन से? एनिमल ओरिएंटेड, जो लिविंग है. फॉर एग्जाम्पल फ्लाइज, बीज, बटरफ्लाइज, मॉथ्स, वैस्प्स, एंड्स, बर्ड्स लाइक हमिंग बर्ड, सनबर्ड, बैट्स, ये सारे हो सकते हैं. एनिमल्स में प्राइमेट्स लाइक लेम्यूर्स, या रेप्टाइल्स में गीको लिजार्ड, गार्डन लिजार्ड, रोडेंट्स लाइक ट्री ड्वेलिंग रोडेंट्स, ये सारे लोग पॉलिनेटिंग एजेंट का काम कर सकते हैं. फॉर एनिमल टू बी अट्रैक्टेड टूवर्ड्स अ फ्लावर, the flower has to be beautiful, it has to be colorful, it has to be fragrant, and it also should provide some reward to the visitor. Usually the reward is nectar या फिर पोलन ग्रेन के फॉर्मेट में होता है. लेकिन कुछ एग्जाम्पल्स ऐसे भी है जिसमें
रिवार्ड इज अ सेफ प्लेस टू ले एग्स, घर दे देते हैं टू ले एग्स. See, whenever there is something rare, something exceptional, there is chance for MCQ. So what is rare? What is uncommon? Uncommon is opportunity or giving place to lay eggs for pollination. That is something rare. So there are two examples which are given in NCERT. पहला है Amorphophallus flower. ये फ्लावर बहुत बड़ा होता है, almost 6 feet tall. ठीक है. So this Amorphophallus flower, it gives place for insects to lay eggs, and in that process the flower gets pollinated. Second pair है moth and yucca. Yucca plant है, moth. ठीक है. So moth lays eggs inside ovules of yucca, and जब भी seed बनता है तब the insects of moth, they crawl out of the ovary, or in this process pollination occurs. So safe place to lay eggs are provided by yucca and Amorphophallus flower. ठीक. दूसरा टाइप है पॉलिनेटिंग एजेंट का, वो है अबायोटिक. अबायोटिक में मोस्टली आते हैं विंड एंड वाटर. Since it is abiotic agent, these both are abiotic agent, the flower doesn't spend its much energy on external outlook. The flowers are non-fragrant, they might not be colorful, पर क्योंकि ये abiotic agent है तो there is chance of enormous wastage of pollen grains. तो what abiotic, the flowers which get pollinated by abiotic agent, what they do? सबसे पहले they produce enormous amount of pollen grain to compensate for wastage. Second, the flowers usually are in bunches or inflorescence, ठीक है, to increase the chances of pollination. Wind is more common pollinating agent than water. जो फ्लावर्स विंड से पॉलिनेटेड है उनके पोलन ग्रेन्स आर लाइट, ऑब्वियसली लाइट वेट होने ही चाहिए, लाइट वेट, नॉन स्टिकी, एंड द स्टिग्मा इज लार्ज एंड फेदरी टू कैच द पोलन ग्रेन्स. ग्रासेस, कैरेट ग्रासेस, इन सब में मोस्ट कॉमन इज विंड पॉलिनेशन. सेकेंड इज वाटर पॉलिनेशन. वाटर पॉलिनेशन में क्योंकि पोलन ग्रेन को वाटर से ट्रांसफर होना है तो इट इज प्रोटेक्टेड बाय म्यूसिलेजिनस कवरिंग. ठीक है, लॉन्ग होते हैं, रिबन लाइक होते हैं और म्यूसिलेजिनस कवरिंग से प्रोटेक्टेड होते हैं पोलन ग्रेन्स विच आर पॉलिनेटेड बाय वाटर पॉलिनेशन. इसके ना कम एग्जाम्पल्स हैं. ठीक है, जैसे ऑलमोस्ट 30 जनरा ऑफ प्लांट्स में ही वाटर पॉलिनेशन दिखाई देता है. मोस्टली मोनोकोटिलिडॉन्स में वाटर पॉलिनेशन दिखाई देता है. हम देखते हैं, पहले दो एग्जाम्पल्स देखते हैं, वेलिस्नेरिया एंड हाइड्रिला. ये दोनों में भी फ्रेश वाटर पॉलिनेशन दिखता है, ये फ्रेश वाटर में ग्रो करते हैं. वेलिस्नेरिया का फ्लावर का स्टॉक ऐसे लंबा हो जाता है एंड द फ्लावर कम्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर. Pollen grains are released on the surface of water and they are carried passively by water current. अब उससे एकदम एग्जाम्पल दूसरा है सी ग्रास, या हम जिसे जोस्टेरा कहते हैं. दैट इज अ मराइन वाटर प्लांट और इट ग्रोज इनसाइड द वाटर. वो सरफेस के बाहर नहीं आता, इनसाइड द वाटर. सो पोलन ग्रेन्स आर रिलीज इनसाइड द वाटर. ठीक है, तो फ्रेश वाटर पॉलिनेटेड कौन से? वेलिस्नेरा, हाइड्रिला, जोस्टेरा इज मराइन वाटर पॉलिनेटेड प्लांट. मजेदार एग्जाम्पल है वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ. दोनों के नाम में वाटर है बट दे बोथ आर नॉट पॉलिनेटेड बाय वाटर, इधर इंसेक्ट पॉलिनेशन और विंड पॉलिनेशन. ठीक, सिंपल है. अब तक पॉलिनेटिंग एजेंट से जीनोगैमी प्रमोट होती है. ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट फ्लावर प्रोड्यूसेस सम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस टू प्रमोट जीनोगैमी. कैसे बताती हूँ. देयर आर 4 mechanisms ऑफ आउटब्रीडिंग डिवाइसेस. पहला सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी. स्टिग्मा इज इनकम्पैटिबल टू पोलन ग्रेन्स ऑफ द सेम प्लांट. ठीक. सेकेंड है प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, डायोशियस प्लांट, मतलब आइदर मेल फ्लावर्स और फीमेल फ्लावर्स आर प्रोड्यूस ऑन दैट प्लांट. ठीक है, पपया में ये ज्यादातर देखा जाता है. तीसरा है नॉट सिंक्रोनिसिटी, मतलब व्हेन pollen grains are released, stigma of that same flower is not receptive. दूसरा है non proximal anther and pistil. Anther, male part and female part, they are so away from each other that it is impossible to have self pollination. So there are 4 mechanisms to reduce autogamy या to promote outbreeding या xenogamy. क्या है? The first, non synchronicity. Second, far away male and female parts of flower. Third, production of unisexual flowers. And fourth,
सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक, इससे हम लोग आउट ब्रीडिंग प्रमोट कर रहे हैं, जेनेटिकली सुपीरियर वैरायटी को प्रमोट कर रहे हैं। अब मान लेते हैं कि कंपैटिबल पोलन ग्रेन हैज फॉलन ऑन कंपैटिबल स्टिग्मा। ठीक है, एवरीथिंग इज फाइन अप टू दिस, whatever pollinating agent it may be, the pollination has happened, it is a right pollination, compatible pollination. Now what happens? Now there is something called as pollen pistil interaction. बताती हूँ क्या होता है। pollen pistil interaction शुरू होता है when compatible pollination occurs. Pollen grains start germinating on stigma. A pollen tube comes out of pollen grain through germ pore. Germ pore क्या होता है? The part of exine where sporopollenin is absent. So pollen tube grows from germ. When pollen tube grows from germ pore on stigma, at that time the generative cell, कुछ याद आया? पहले हमने देखा था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस में कि मैच्योर पोलन ग्रेन हैज 2 cells, वेजिटेटिव एंड जनरेटिव सेल। 60% 2 सेल स्टेज में शेड हो जाते हैं, 1 वेजिटेटिव 1 जनरेटिव सेल, और बचे हुए में 2 जनरेटिव सेल्स हो सकते हैं। सो व्हेन पोलन ट्यूब ग्रोज ऑन स्टिग्मा ऑफ अ फ्लावर, दिस जनरेटिव सेल प्रोड्यूसेस 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम इटसेल्फ। अगर ऑलरेडी 2 जनरेटिव सेल्स है, दे कन्वर्ट इनटू मेल गैमेट्स, एंड इफ देयर इज 1 जनरेटिव सेल, इट माइटोटिकली डिवाइड्स एंड कन्वर्ट्स इनटू मेल गैमेट। सो दीज मेल गैमेट्स travel through pollen tube. This pollen tube grows from stigma style and reaches to ovary through micropylar end. And pollen grains also, male gametes travel through that pollen tube. Male gametes travel through that pollen tube and reach to egg cell and central cell to produce zygote and primary endosperm nucleus. So this mechanism or this process of germination of pollen tube and reaching up to ovule, this is pollen pistil interaction. ठीक है, और कोई pollen grain compatible है या नहीं, that is decided by chemical components released from pollen grain and pistil. There is continuous dialogue in the form of chemical components, and that decides whether compatible pollen and stigma are compatible or not. So germination of pollen tube from stigma till reach to the ovule, that process is pollen pistil interaction. When it is successful, there will be fertilization. ठीक, उससे सीड्स बनेंगे, फ्रूट बनेगा एंड ऑल। हमें बहुत बार जो नेचुरली सीड फ्रूट मिल रहा है वो नहीं चाहिए, हमें उसमें कुछ चेंजेस चाहिए, हमें डिजायरेबल चेंजेस चाहिए। फॉर दैट हमने आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन की टेक्निक डेवलप की। Whatever knowledge we have about pollination, we developed artificial hybridization techniques from it. क्या करते हैं इसमें? सबसे पहले करते हैं इमैस्कुलेशन ऑफ फ्लावर। जो डिजायर्ड फ्लावर है उसका इमैस्कुलेशन किया, मतलब सारे एंथर, सारे मेल पार्ट हटा दिए, और बाद में किया बैगिंग, बटर पेपर से फीमेल पार्ट को कवर कर दिया ताकि अनवांटेड पोलन ग्रेन हमारे फीमेल पार्ट पे ना आए। ठीक है, फिर राइट टाइम पे हमने वो बैग हटा के डिजायर्ड पोलन ग्रेन उस स्टिग्मा पे डाला, और बैम, desired pollination, desired product will happen. So artificial hybridization 2 तरीके से, क्या steps है? Emasculation and bagging. This was all about pollination. Very simple topic है, ज़रूर एक बार NCERT से पढ़ लेना ये वीडियो देखने के बाद। और if you like my way of teaching, please like, share and subscribe to our channel. Thank you. It's simple.